कांग्रेस में बगावत के सूर हैं, कई 23 बड़े नेता वो बगावत कर चुके हैं। ये सब जमाना जब्त होगी जिन सब की, बस रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से। वो तो पप्पू है, उसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने कभी राजनीति नहीं करी, उसको पता ही नहीं है कि ग्राउंड पे क्या काम होते हैं, वो तो कुछ भी बकवास कर देगा। लेकिन बेकार है, वो तो बेकार बंदा है बिल्कुल जी। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। कुछ नहीं होगा, ये पप्पू है ना, बस पप्पू कह तो बात ही खत्म है, उसके बारे में बात करनी बेकार है। इस टाइम पे बीजेपी की सरकार होगी, मोदी के हिंदुओं को मोदी ही बचाने वाला है इस देश में, और नहीं बचा सकता कोई। राहुल आगे तो और राहुल की माँ ने तो कराया था 10 दिन है बांग्लादेश में, हमारे जुआन मराए। मोदी साहब ने क्या कराया? मोदी साहब ने तो सब कुछ, यहाँ रोड देख ले और देख ले, नौकरी देख ले, सब कुछ बढ़िया काम कराया। कांग्रेस के नेता इधर उधर क्यों जा रहे हैं, बगावत कर रहे हैं वो कांग्रेस? कांग्रेस से तो किसों की टिकट काट दी, वहाँ बैठ गए, उन नाम का पत्थर भर दिया। यह काम हो रहा है। सबसे पहले लिस्ट कितने इन करी थी बीजेपी ने, सबसे ज्यादा इन तो रात ना 12 बजे करी, वहाँ भी बच गई। हाँ 12 बजे वाला भी भाग गया। बच गया। अब भाई मार हिंदी, हम तो निर्दलीय लड़ा, लड़ लो भाई। मोदी जी ने, अमित शाह ने जो टिकट दी फाइनल आदमी था, जीताने वाला आदमी थी, किसी के भेदभाव नहीं, ना कोई पैसे का टिकट ना कुछ। झूठ बोलना, मतलब ज्ञान तो है नहीं, राजनीति का ज्ञान नहीं, नॉलेज। देश कैसे चलाएगा वो तो असली पप्पू का पप्पू है। मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे मोदी तो देश को बहुत ऊपर ले गया है, मोदी नहीं होता तो अब लग गुलाम हो जाता देश। नाम क्या सर आपका? उमनपाल सिंह। तो क्या कहेंगे इस बार यहाँ से पानीपत की ग्रामीण सीट है, एक तरफ सचिन कुंडू है, दूसरी तरफ आपके महिपाल ढांडा जी हैं, तो माहौल क्या लग रहा है आपके? माहौल एक तरफा है जी, हमारा डांडा तीसरी बार। अच्छा। बस हर एक का एक ही नारा है, हमारा डांडा तीसरी बार। अब जो ये कांग्रेस में बगावत के सूर हैं, कई 23 बड़े नेता वो बगावत कर चुके हैं। ये सब जमाना जब्त होगी जिन सब की, बस रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से। पूरे हरियाणा में डांडा जी जो जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। हर कार्यकर्ता उनके साथ है जी, और इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा इंसान हमने नहीं देखा जी। इतने साल हो गए सिख हैं, जो राहुल गांधी है वो अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि सिख के साथ भेदभाव हो रहा, वो कड़ा नहीं पहन पा रहे, टर्बन नहीं। वो तो पप्पू है, उसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने कभी राजनीति नहीं करी, उसको पता ही नहीं है कि ग्राउंड पे क्या काम होते हैं, वो तो कुछ भी बकवास कर देगा। लेकिन बेकार है, वो तो बेकार बंदा है बिल्कुल जी। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना अरे चाहिए। कुछ नहीं होगा, ये पप्पू है ना, बस पप्पू कह तो बात ही खत्म है, उसके बारे में बात करनी बेकार है। जो दीपेंद्र हुड्डा पहलवानों को अपने साथ लेके ये सोच रहे हैं कि सरकार बना दें। ना कुछ नहीं बननी सरकार। सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ से तो निर्दलीय उम्मीदवार भी उठे हैं कांग्रेस से। सर आप देखना, आप भी यहीं हम भी यहीं, सब जमाना जब्त होएगी इन सब की। डांडा जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे जी। बीजेपी में देखा जा रहा है कि इतने जितने भी टिकट मांग रहे थे सभी अब संतुष्ट हैं, लेकिन कांग्रेस में बगावत हो रही है, ऐसा क्यों? भाई बगावत होनी है ना, मांगने वाले ज्यादा थे। यहाँ तो एक तरफा है सारा सिस्टम, पानीपत ग्रामीण में एक तरफा है। महिपाल जी के आगे कोई नहीं टिक सकता और ना आगे कोई आएगा। और जो सचिन कुंडू है, सब खत्म है, जमाना जब्त है भाई साहब। जिसको कोई जानता ही नहीं, इनको अपने बंदे ही वोट नहीं देंगे, अपने आसपास वाले पड़ोसी भी इनको वोट नहीं देंगे। यस, यहाँ सब कह डांडा रहे हैं के कि साथ है। जाट नाराज हैं बीजेपी से। ना कोई नाराज नहीं है, ये सारे भाई खड़े, किसान भाई, जाट भाई सारे खड़े हैं, हिंदू सिख भाई सारे खड़े हैं, मुसलमान साथ हैं, 36 बरादरी हमारे साथ हैं, कॉलोनियाँ सेक्टर सब हमारे साथ हैं जी। जो ये किसान आंदोलन हुआ था उसका असर तो नहीं दिख रहा है यहाँ? नहीं कोई असर नहीं है भाई साहब, कोई असर नहीं है, एक तरफा जीत है, एक तरफा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। तो हरियाणा के युवाओं से क्या अपील करेंगे इस बार? वहाँ से यही अपील है कि अपना सभी से, मेरी हरियाणा वासी सभी से अपील है कि अपना वोट जरूर डालें। उस दिन छुट्टी करके बूथ पे बैठें, अपना पूरी ड्यूटी दें और सभी वोट डालें और कमल के निशान के आगे वाला बटन दबा के भारी मतों से जिताएं। महिपाल ढांडा जी को ही क्यों जिताना चाहिए? ऐसा विधायक हमने जिंदगी में देखा नहीं, ऐसा परिवार, ऐसा विधायक आपने भी कभी नहीं देखा होगा और किसी ने नहीं देखा होगा। हम 2014 से इनके साथ जुड़े हुए हैं, ढांडा जी और उनके दोनों भाई साहब हरपाल जी, बिट्टू जी, ये एक परिवार है हमारा। कभी वो मंत्री या विधायक वाली उन्होंने कभी बात ही नहीं करी। सुबह से लेके रात तक जब मर्जी फ़ोन करो, जब मर्जी मिलो, उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। कोई भी कार्यकर्ता, आज हर कार्यकर्ता अपने आप को डांडा कहता है। हमें भी कोई फ़ोन करता है ना तो बोलता है डांडा साहब क्या हाल है। इससे बड़ा मान सम्मान क्या होगा एक कार्यकर्ता के लिए? हम तो कुछ नहीं है, हम तो एक आम इंसान हैं। अगर हम मिलने आए तो हमें सभी मिलेंगे। ये समर्थन देने पहुंचे? पूरे समर्थन देने आया जी जी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सुनील अरोड़ा है। तो अरोड़ा जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी दाल गलेगी यहाँ हरियाणा में? दाल तो अपनी ही गलनी है, भारतीय जनता पार्टी की गलनी है, और किसकी गलनी है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा तो लगे हुए हैं, कई साल से प्रदर्शन कर रहे हैं कई बार। वो तो देखो जी,
लगे रहना पड़ता है। अब क्या करें, वो चुपचाप घर जाके सो थोड़ी सकते हैं। तो विपक्ष तो चाहिए ही चाहिए ना हमें, तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे वो अच्छे से। तो हरियाणा में बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, वो आपसी में बगावत कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा बोले मैं इसको टिकट दूंगा। उनको सत्ता की भूख है, जबरदस्त भूख है। इतने सालों से वो विपक्ष में बैठ कर उनका दिल नहीं लग रहा। अब थोड़ी देर के लिए कुछ घोटाले घुटुले नहीं हुए, कोई बम धमाके नहीं हुए, कोई बड़े बड़े कांड नहीं हुए, उनका मन जो है मचल रहा है कि ये सब शांति इतनी क्यों चल रही है प्रदेश में, सब कुछ सरलीकरण क्यों हो रहा है। आपने देखा है कि गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे हर चीज़ को सरल करती जा रही है। पोर्टल्स पे ऊपर, वेबसाइट के थ्रू हर चीज़ को पंजीकरण करके हर नागरिक के हाथ में है सारा कंट्रोल आ रहा है। धीरे धीरे हर चीज़ सरकार और पब्लिक के बीच में डायरेक्ट सीधा लेन देन चल रहा है इस टाइम पे। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। कांग्रेस तो वादा कर रही है इस बार हम आ रहे हैं सरकार में। हमारे यहाँ कल की आंधी तूफान देखा नहीं, आंधी की तरह आएंगे हमारे महिपाल जी। अच्छा। देख लेना, सब उड़ जाएंगे उसके सामने। तो डांडा जी को कितने वोट से जिता रहे हैं यहाँ? कितने वोट ये तो मैं लेकिन कल की आंधी बता रही है कि आंधी तूफान की तरह आएंगे। ये बताइए क्या लग रहा माहौल पानीपत का? एक नंबर वन माहौल है। बहुमत से बहुत डांडा जीतेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई रहे। साइड वाला कैंडिडेट है कुछ इससे बहुत डाउन है, हड़वा। अच्छा। हाँ, मुकाबला नहीं, कोई फाइट नहीं है इलेक्शन में। यहाँ से तो कांग्रेस में बगावत भी हुई है, कई निर्दलीय प्रत्याशी भी उठे। अरे बगावत तो ऐसे होती रहती है, जिसको ना टिकट मिलो भाग जाता है, उसको मिले इधर भाग जाता है। ये तो राजनेता ही चलते रहते हैं राजनीति में। बीजेपी का कोई नहीं जा रहा। ना बीजेपी नहीं जाएगा, जानता भी नहीं कोई। इसका एक तीर्थ पार्टी है ये। इसमें तो जो ऊपर से सेंटर से नीचे तक एक तीर्थ पार्टी, इसमें कोई बगावत नहीं है, ना कोई इस किसी की मानता। मतलब अपने राजनीति के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलते हैं। जो इसमें बीजेपी का कानून है उसके हिसाब से चलते हैं। तो कांग्रेस ने जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तब तो बड़ा उनके साथ समर्थन जताया था, लेकिन अब क्या है, यहाँ किसान नाराज है क्या? भी समर्थन कौन गया था किसानों के पास? वहाँ कांग्रेस का कोई सदस्य भी नहीं गया। बता कौन गया था कि दिल्ली में कोई भी नहीं गया कांग्रेस का। एक भी एमएलए से लेकर एमपी तक कोई पहुंचा तो बताओ। किसी ने सहयोग नहीं किया कि ये तो बकवास मारा है, हम किसानों के साथ हैं। कोई किसी के साथ नहीं है। एक भी बंदा वहाँ गया होता बता दे, कार्यकर्ता से लेकर एमपी एमएलए को प्रधान राहुल तक कोई गया भी वहाँ? गांधी तो स्टेज पे बोलते रहते हैं हम किसानों के साथ हैं। किसान राहुल पप्पू है, राहुल बेरा क्या है जमींदार की खेती कैसे हो नहीं बेरा। गन्ना बोलता ऊपर लगता है, कोई कनक कहाँ होती है, उन्हें ज्ञान तो है नहीं। उन्हें क्या करेगा किसानों के बारे में, क्या इतना सोचेगा वो? राहुल को तो ज्ञान नॉलेज है नहीं इस बात का। खटाखट पैसे आएंगे खाते में। खटाखट कड़ा पैसे आएंगे, उसके झूठ बोल रहे हैं। ज्ञान तो है नहीं, राजनीति का ज्ञान नहीं, उन्हें नॉलेज। देश कैसे चलाएगा वो तो असली पप्पू का पप्पू है। मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे मोदी तो देश को बहुत ऊपर ले गया है। मोदी नहीं होता तो अब लग का गुलाम हो जाता देश, क्योंकि ये तो विदेशी ताकतें। राहुल तो क्या पाकिस्तान की बात करता है, बांग्लादेश की बात करता है। अब वो कह रहे हैं आरक्षण भी खत्म कर देंगे। कुछ नहीं, उसका पल्ला आरक्षण को जब करा दे उसका बहुमत होगा जी। बस सोचे तो बकवास मारे इलेक्शन टाइम में झूठ बोलता आदमी नहीं बोलता। हरियाणा में क्यों नहीं आ रहे, डर रहे क्या यहाँ से? राहुल ने हरियाणा मुझसे जवाब पूछे पब्लिक क्या करा था क्या नहीं, यहाँ क्या करेगा वहाँ, उसके दम नहीं, उसके पल्ले क्या बोलने का उसका तमीज नहीं, कहने का उसको तमीज नहीं। वोट बड़े मोदी के आगे और संसद में पता क्या करता था, आंखें मटकाता था वो। ये नॉलेज है उसको साले का। कौन बाप उसके पिता से भी बड़ा बुजुर्ग आदमी है। अपनी संस्कृति हरियाणा में, अपनी इंडिया में जो बड़े छोटे की इज्जत ना करेगा वो कोई इंसान थोड़ी है, अग्नि है। संस्कार नहीं जानता उसका क्या संस्कृति संभाले और क्या देश संभालेगा वो। कह रहे हैं पहलवान और किसान हमारे साथ हैं, विनेश फोगाट हमारे साथ है। नो तो सारा देश तेरे के लिए, नो तेरा पल्ला है कह रहे कौन है तेरे साथ? तो सब एक है, नहीं कहता कोई। तो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार आएगी। अरे भूपेंद्र हुड्डा कहाँ आएगा? भूपेंद्र हुड्डा पीछे बना था, उन्होंने भेदभाव किया झज्जर के रोहतक के सर्विस मैन, इस एरिया कोई लगाया भी नहीं है। जितना भेदभाव रोहतक कर रोड पे भी भेदभाव हुड्डा ने किया, नौकरियां में भेदभाव किया। सारे देश में मतलब झज्जर रोहतक का सोनीपत, बाकी सारा हरियाणा एक तरफ, 2 डिस्ट्रिक्ट एक तरफ, सब मुलाजिम वहाँ के लाए। वो इधर का कोई एक बंदा भी नहीं लाया। और यहाँ पे रोजगार के क्या हालात हैं? रोजगार तो है भी बहुत रोजगार मिले सरकार में, तो आगे फिर मिलेगा सरकार आने के बाद। तो जो युवा आपको सुन रहे होंगे उनसे क्या अपील करेंगे हरियाणा के? नहीं कहेंगे भाई पढ़ो लिखो और सरकार आपको नौकरी दोगे, बिना पैसे बिना खर्चे की नौकरी देने लग रही है। जो आप मेहनत करेगा तो आगे आएगा, जो महीना मेहनत करेगा कोई सी सरकार हो उसने नौकरी तो मिले नहीं की, मेहनत का फल मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी यहाँ पे तब क्या हालात थे यहाँ के? कांग्रेस के में तो बुरा हाल था। कांग्रेस की में तो जो पैसे दे देता उसके पीछे भी मर जाते, नौकरी भी नहीं मिली थी। समझ गया बात? इतना पैसा लगता नहीं, भाग में नौकरी मिल जाती है। नहीं मतलब दंड तो नहीं होता, किले बेच बेच के लोग पैसे देते, बिचौले पीछे खा जाते थे, नेता तक पैसे जाओ बहाना बना के और अपनी जेब में डाल लेते थे। कर्ज 2000 की है
अब मौज है। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? करण सिंह। तो क्या लग रहा है डांडा जी का यहाँ पे? डांडा 1 लाख वोटों से यहाँ से जीतेगा। अच्छा, हाँ जी, अब ये तीसरी बार बन जाएंगे विधायक? तीसरी बार। कृष्ण पवार बीर यू भी और संभाल का 3 सीट बीजेपी की है यहाँ। सचिन कुंडू जी का क्या होगा? सचिन कुंडू तो यार कोई जानता ही नहीं सचिन कुंडू है किसका। अच्छा, आजकल आया सचिन कुंडू इब लागे है नाम सुनन। इस सरकार वर्गी सरकार नहीं। इंदिरा गांधी ने उड़ा जाके उसमें बांग्लादेश में मारे जवान मरवाए। आज हिंदुओं का बहिष्कार हो रहा है, जिंदे जलाए जा रहे हैं। अच्छा, जलाए, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार नहीं हो रहा। आप लेकिन राहुल गांधी ने एक जवाब नहीं दिया उस पे। राहुल गांधी तो इब्नू का था खटाखट पीछे आ जाएंगे। लाइन में खड़े लोग बता कड़ा पीछे आवे थे, कोई देवे आना। यह सरकार इतनी है जिसका लड़का पढ़ा लिखा है उसका घर खुद लेटर आ जाता है। खुद लेटर नहीं आ जाए कि भाई तड़की ज्वाइन कर ले, कोई पैसा नहीं। उड्डा की सरकार में तू पकड़ लिया मैं पकड़ लिया, बीच में पीछे खाएंगे और तड़की रोंदे पाएंगे। अब भाई मारा तो लग गया नहीं, पीछे भी गए। यूँ काम था। उन्हें तो बहुत भेदभाव कराया। रोहतक और जज्जर 2 जगह के मानस लाए। जमीन में भी वो कराया। जींद जिले की जमीन तो कुछ रेट की और गुआना की जमीन 40 का रेट की और उधर 30 का रेट की। बताइए, भेदभाव कर रहे थे। भेदभाव हो रहा है। इस टाइम पे बीजेपी की सरकार होगी, मोदी के हिंदुओं को मोदी ही बचाने वाला है इस देश में, और नहीं बचा सकता कोई। अगर राहुल आ गए तो? और राहुल की माँ ने तो कराया था दादी ने बांग्लादेश में, मारे जवान मराए। मोदी साहब ने क्या कराया? मोदी साहब ने तो सब कुछ, यहाँ रोड देख ले और देख ले, नौकरी देख ले, सब कुछ बढ़िया काम कराया। यहाँ कांग्रेस के नेता इधर उधर क्यों जा रहे हैं, बगावत कर रहे हैं वो कांग्रेस से? कांग्रेस से तो किसों की टिकट काट दी, वहाँ बैठ गए, उन नाम का पत्थर भर दिया। यह काम हो रहा है। सबसे पहले लिस्ट कितने इन करी थी बीजेपी ने, सबसे ज़्यादा। इन तो रात ने 12 बजे करी, वहाँ भी भाज गए। हाँ हाँ, रात के 12 बजे वाला भी भाग गया। भाज गया। अब भाई मारे दी, हम तो निर्दलीय लड़ लो भाई। मोदी जी ने, अमित शाह ने जो टिकट दी फाइनल आदमी था, जीताने वाला आदमी दी। किसी के भेदभाव नहीं, ना कोई पैसों का टिकट ना कुछ। तो जो आजकल के युवा हैं, हरियाणवी युवा, उनसे क्या अपील करेंगे आप वोट के लिए? वोट के लिए यूँ कहेंगे, युवा ना बेरा है। अगर बिना पैसे नौकरी लाग रही मिलन घना लेटर आ जाए, युवा तो खुश हैं, जाट भी खुश हैं। इधर में किसान सारा किसान वर्ग बीजेपी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। डांडा जी फिर आ रहे हैं? डांडा जी 1 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगे। तो आशीर्वाद दे रहे हैं डांडा जी को? आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे देने खातर आ रही है सारी पब्लिक। कल देखा होगा तो बाहर तो बारिश चल रही बहुत तेज। बारिश चला, बारिश तो किसानों का हक में जाएगी। पानी होगा तो सब कुछ होगा। बारिश भी गिरी, खुशी होगी और डांडा जी भी आ जाएंगे। अरे ठंड तो बिठा देना ही, गर्मी में लोग टेंट तबाह हो जंदे हको नहीं। नाम क्या भाई साहब आपका? करण सिंह। तो क्या लग रहा है यहाँ पे डांडा जी का माहौल? भाई बहुत अच्छा माहौल है, ये जीत है इसकी। जीत है हर एक जगह से। इसने किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम करे और गाँव में जो गरीब तबका आदमी है उसको फ्री क्यों बांट रहे हैं, और इससे आपत्ति क्या करेगा डांडा? तो खटाखट दे रहे हैं राहुल गांधी। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी कुछ नहीं। राहुल गांधी को जानता नहीं है, हरियाणा में कोई जानता नहीं, सिर्फ वह जाटा है। जाटा सब जाट इसके साथ है, महिपाल के साथ। इनसे सब सौरा परिवार, कई गांव सारा खुश है हमारा। इसके साथ लगे, हम इसको जिता कर रखेंगे। हाँ, तो मतलब आशीर्वाद है आपका? आशीर्वाद हमारा उसके सिर पे, हमारा बेटा मेरे गांव का है। हाँ। जो कांग्रेस कह रही है जाट नाराज है? जाट नाराज है कांग्रेस से, बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस से नाराज है? कांग्रेस से। कांग्रेस में तो बगावत शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता टिकट तो एक ने देंगे, 56 कैंडिडेट्स हैं। ठियानी तो एक ने बहादुर तो पढ़नी है दिया तो पहले दिख के दी। यही तो कई उल्टा अड़ान लाग रहा है। यहाँ तो कई कांग्रेस के नेता निर्दलीय उठे इस बार। उठ रहे हैं जी, उठेंगे, उटाला कर देंगे और लड़ेंगे इलेक्शन। कहीं न कहीं तो लाना पड़ेगा, उनकी जोर है। यहाँ काम नहीं कर देंगे कांग्रेस में, कांग्रेस तो उन्हें छोड़ दी है। तो इस बार हरियाणा वालों ने क्या सोच रखा है? हरियाणा वालों ने भी यही सोच लिया, दोबारा फिर सरकार लाओ, तीसरी बार बीजेपी की, तीसरी बार सरकार आओगी और घने काम करेंगे। काम तो इतने कर दिया, पूरा भारत का 20-10 साल लाकर पानीपत में जब भी गंद नहीं लेकड़ना था, जितना गंद था शहर में। जहाँ जूती लेकड़ गई तो पाई नहीं उड़े, छोड़ के आदमी आगे लेकड़ गया।
गंदगी में इतनी थी, रात सोलन बना रखे सब सौदे का सारा। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? वो तो यहाँ गांधी तो एक जनाना मानस हो, उसकी कौन मानस कहते, उसकी बोलने की तमीज नहीं, बाहर विदेश में जाके भारत की बदनामी करे, वो कोई ऐसी बात थोड़ी है। इलेक्शन आओगा, इलेक्शन आने बाहर विदेश में बात जगह, इलेक्शन की बात है उसकी, कई इलेक्शन खत्म होने से पहले चला जाकर इलेक्शन शुरू होती भाग जाएगा, रहना होती इलेक्शन का टाइम पर बाहर है। तो हुड्डा जी तो कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार आ रही है। तो रोज कह के सो है न्यू कोड कुछ नहीं आना। हाँ, जीटी रोड की बेल्ट में तो एक भी सीट नहीं मिलेगी, चंडीगढ़ दिल्ली थी अच्छा, सारी बीजेपी की है। गांव गुम्मा में दिया की तो कंधे पानीपत में ढांडा जी। सारे डांडा जी आओगा चरुआ में।